गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे। तो इससे पहले आप पिछली कक्षाओं में पूरक और समपूरक कोणों के बारे में जानते हैं कि जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं, और जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है वो एक दूसरे के समपूरक कोण कहलाते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये पहला चित्र देखिए आप कि 40 अंश धन 50 अंश बराबर 90 अंश। तो 40 अंश का पूरा कोण 50 अंश और 50 अंश का पूरा कोण 40 अंश होगा, क्योंकि इन दोनों का योग 90 अंश के बराबर है। इसी तरीके का दूसरा चित्र देखिए, 10 अंश और 80 अंश भी एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि दोनों का योग 90 अंश है। और फिर एक चित्र और दिया गया है 90 60 अंश और 30 अंश, ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि 60 अंश और 30 अंश जोड़ने पर 90 अंश प्राप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो ये पूरक कोण है इनका संबंध अगर हम त्रिकोणमिति से करें तो किस तरीके से होगा। इसको समझने के लिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है और उसको आपने देखना है कि हम जानते हैं कि जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष जो भुजाओं का अनुपात होता है वही त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और जिसमें हमने देखा कि एक कोण 90 अंश है। तो हम ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो जब एक कोण 90 अंश हो गया तो जो शेष दो कोण बचे उन दोनों कोणों का योग भी 90 अंश होगा। तो जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है कि कोण O बराबर 90 अंश, तो जो कोण x अंश है और जो कोण y अंश है इन दोनों का योग 90 अंश होगा। कोण x धन कोण y बराबर 90 अंश। और जब ये दो कोणों का योग 90 अंश होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि त्रिभुज एक्स ओ वाई में कोण x धन कोण O धन कोण y बराबर 180 अंश, तो कोण O का मान 90 अंश लिखा गया है। तो कोण x धन कोण y बराबर 180 ऋण 90 और x धन y बराबर 90 अंश। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें समकोण के अतिरिक्त जो दो अन्य कोण होते हैं एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अब हम आपको इससे संबंधित 6 सूत्र बताएंगे जो आपने याद करने हैं। याद करने का तरीका हम बताएंगे आपको, और किस तरीके से वो सूत्र का जो निकले हैं, किस तरीके से सूत्र बने हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखिए, पहला है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। तो देखिए, साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। जब साइन 90 माइनस ए कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है कॉस ए, और जब कॉस 90 माइनस ए कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है साइन ए। तो साइन कॉस में बदल रहा है और कॉस साइन में बदल रहा है, ये आपको याद रखना है। अगर इसके अलावा देखें तो कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। तो कोसेक सेक में बदल जा रहा है और सेक कोसेक में बदल जा रहा है। याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका साइन का कॉस, कॉस का साइन, कोसेक का सेक, सेक का कोसेक। और इसी तरीके से 1090 माइनस ए बराबर 1090 माइनस ए बराबर कॉट ए और कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 ए। तो 10 ए को कॉट में बदलना है, कॉट को 10 में बदलना है। याद करने का एक सबसे सरल तरीका है कि साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस ए और कॉस 90 माइनस ए बराबर साइन ए। 1090 माइनस ए बराबर कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए बराबर 10 ए। कॉसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए और सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। अब आपको हम बताएंगे कि ये सूत्र जो बने हैं किस तरीके से बने हैं, इस पर हम विचार करते हैं। तो हमने एक चित्र बनाया हुआ है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से निकलेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमने कोण बी बराबर 90 अंश माना है। तो जो शेष दो कोण हैं वो पूरक कोण हो जाएंगे, कोण ए और कोण सी का योग 90 अंश। तो अगर हमने कोण ए का मान थीटा रखा है तो सी हो जाएगा 90 माइनस थीटा। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम थीटा के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं और फिर 90 माइनस थीटा के सापेक्ष भी
आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। जब हम थीटा के सापेक्ष चित्र को देख रहे हैं, थीटा के सापेक्ष दे रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब ये देखो लंब बटे कर्ण, तो थीटा के सापेक्ष लंब क्या है 4 के, और कर्ण क्या है 5 के से के कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/5। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर 3/5, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 3 के से के कट जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 3/5। इसको आप पहले भी कर चुके हैं, तो इसको मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ। कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा साइन ए का उल्टा 4/5 का उल्टा 5/4, सेक थीटा बराबर कॉस थीटा का उल्टा 5/3, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब थीटा के सापेक्ष 4/3 और कॉट थीटा बराबर टेन थीटा का व्युत्क्रम 3/4। तो थीटा के जो सापेक्ष हमने जो मान रख दिए हैं वो इस तरीके से रखे गए। अब हमने फिर 90 माइनस थीटा के सापेक्ष भी साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा और कॉड 90 माइनस थीटा 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। तो अब हम त्रिभुज को 90 माइनस थीटा के सापेक्ष देखेंगे। तो जब हमने साइन 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो जब 90 माइनस थीटा में लंब देखा तो ये आ जाएगा 3 के बटे कर्ण 5 के से के कट जाएगा 3/5। और इसी तरीके से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात भी हमने ज्ञान कर लिए, एक बार थीटा के सापेक्ष, एक बार 90 माइनस थीटा के सापेक्ष। अब हमने यहाँ पर तुलना करनी है कि ये किस तरीके से एक दूसरे से कौन किसके बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि 4/5 ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ये देखते हैं हम एक बार, तो ये इसके बराबर आ रहा है, ये इसके बराबर आ रहा है, और ये कोसेक थीटा सेक 90 माइनस थीटा के बराबर और सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर, और इसी तरीके से टेन थीटा कॉड 90 माइनस थीटा के बराबर और कॉड थीटा टेन 90 माइनस थीटा के बराबर। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो 90 माइनस थीटा के जो सूत्र हैं किस तरह से बने। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉड थीटा और कॉड 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो मुझे लग रहा है कि अब आप इतने टाइम में आपने सूत्र भी याद कर लिए होंगे, और इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे। जब तक हमें ये सूत्र याद नहीं होंगे, तरीका हमने आपको बता दिया है, तब तक हम एक्सरसाइज 8.3 नहीं कर सकते। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको करिए, याद भी करिए, और जहाँ कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज बॉक्स में आकर मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू।